मीराबाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई की कसक बहुत ज्यादा थी भगवान में। उसकी माँ भी धार्मिक थी। माता से उसको पता चला, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनाकर के उसके गुणों से परिचित होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट रूप में मानकर पूजा करने लगी। जब उसका विवाह करने लगे तो उसने माँ से कहा, माता, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैंने विवाह कर लिया भगवान से। तो नहीं माना। समाज का कारण था, जबरदस्ती विवाह कर दिया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से विवाह हुआ और विवाह के 4 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु होगी। लेकिन उसने मीराबाई की प्रार्थना पर इतनी सुविधा दे दी थी कि मंदिर में जाने आज्ञा कर दिया था। वह नगरी का राजा था। राजा के आगे विरोध कौन कर सकता है। उसके साथ में 2-3 नौकरानियां बहनें चली जाती थी, तो जिससे कि दूसरे ठाकुर लोग भी नहीं बोल सके कि अकेली नहीं जाती है, 4-5 जाते हैं इसके साथ में। और फिर राजा के सामने प्रत्येक व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। अब वह मंदिर जाती थी। अटूट श्रद्धा थी भगवान में। एक दिन जिस रास्ते से मीराबाई मंदिर में जाती थी, उसी रास्ते में बीच में एक गरीब की झोपड़ी थी। उसके साथ एक वन था, वहां वृक्ष था, खुला मैदान था। वहां परमात्मा कबीर जी और रविदास जी दोनों संत रूप में वहां सत्संग करने लगे। अब मीराबाई जा रही थी मंदिर में, और जब देखा जाते समय कोई साधु संत आए हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वापस आए 1-2 घंटा मंदिर में अपनी करके पूजा अर्चना, तो वापस देखा वह सत्संग शुरू हो रहा था। मीराबाई और सखियों सब ने मिलकर सोचा, चलो 2 वचन सुनते हैं, भगवान की चर्चा हो रही है। वह बैठ गई जाकर। परमात्मा ने सत्संग सुनाने लगा। गुण तीनों की भक्ति में यह भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनसे ऊपर कोई और परम शक्ति है। इसी तरह परमात्मा ने सारी कथा कहानी सुनाई। अब मीराबाई को तो झटका लगा, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी की पुजारन थी। मीराबाई को बड़ा दुख हुआ। सत्संग के बाद बोली, महाराज, हमने तो यह बात कभी सुनी नहीं जो आप बता रहे हो। बेटी, जो नहीं सुनी है वही सुनाने आया हूं। जो तुमने सुना है वो लोक वेद है, दंत कथा है। यह राम कृष्ण की मृत्यु होती है। भगवान, आप कैसे कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया। आप कैसे कह रहे हो कि वह कुछ नहीं कर सकते हैं? मैं यह नहीं कह रहा कि कुछ नहीं कर सकते, पर मुक्ति नहीं दे सकते। फिर इनकी सामर्थ्य देख लो। मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को तो श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया, क्योंकि उसके सांस शेष थे, आयु शेष थे। इतना तो यह कर सकते हैं जब उनका सागा भंजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया। सुभद्रा का पुत्र जो श्री कृष्ण की बहन थी, सुभद्रा, श्री कृष्ण रो रहा था, 5 पांडवों रो रहे थे, कुल नाश हो रहा था, तो क्यों नहीं जीवित किया श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु को? ये सुनकर मीराबाई सुन्न हो गई। फिर पूछा, कारण क्या था महाराज? अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना था, उसी आयु शेष नहीं थी, और ताम्रध्वज की आयु शेष थी। जाकर दिखा दिया, ड्रामा है। सहम गई एकदम, क्योंकि मालिक का जो ज्ञान है ये सटीक उदाहरण है। फिर दूसरा प्रश्न किया, मुझे भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे बातें भी करती हूँ। बेटी, तू अपने कृष्ण जी से पूछ लिए, यह देवता है, यह झूठ नहीं बोला करते, सच्ची बतावेंगे तेरे को। अब वो घर चली गई। रात में नींद आई नहीं, बहुत कसक होगी, तो उनको जैसा भी वो समय कभी प्रकट हो गए श्री कृष्ण जी। उनसे पूछा, भगवान कि आप तो सतोगुण भगवान हैं और आप तो झूठ बोला ही नहीं करते। मैंने ऐसी संतों का सत्संग सुना, मेरे बात जची नहीं उनकी, तो क्या आपसे भी कोई ऊपर शक्ति है? मीरा, वो शक्ति है, लेकिन वो हमने भी ना मिली। उसकी प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। हमने खूब सर पटक लिया, उसका कोई अतापता नहीं लगता। अब उसको तो बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो संत कहते हैं
उनको दिखा दे, उसका नाम दे, उसकी प्राप्ति करा दे। इतना मान लिया कि वह है, अवश्य है। तो रात को नींद नहीं आया उस बेटी को। अगले दिन फिर पहुंच गई सत्संग में, वही बैठ गई। परमात्मा 2-3 दिन लगातार सत्संग करते रहे। फिर क्या हुआ कि मीराबाई को प्रेरणा हुई उपदेश लेने की और कहा, भगवान दीक्षा दे दो। बेटा, पहला काम है इस भक्ति मार्ग में प्रथम गुरु होना चाहिए। सद्गुरु हो, सच्चा ज्ञान वाला हो। परमात्मा ये देखना चाहता था कि ये ठाकुरों की लड़की है, इसमें भगवान की कितनी चाह है। ये परमात्मा को प्रमुख मानती है या समाज को, लोक लाज को। रविदास जी से कह दिया कि तू मीराबाई का नाम दे दिए प्रथम मंत्र। मैंने तुझे बताया केवल इसको देना, आगे तेरों को आदेश नहीं। और मैं तेरे पास भेजूंगा। जब दीक्षा लेने आएगी और तू इसकी परीक्षा लेना, तब देना इसको नाम। लड़की ने प्रार्थना की, तब परमात्मा ने कहा, बेटी, जाए उसके पास, वह बैठे हैं महात्मा, वह देंगे तुझे दीक्षा। वहां पर जाकर बैठ गई और बोली, महाराज जी, नाम दे दो, दीक्षा दे दो। बेटी, मैं हूँ चमार जाति का, तू है ठाकुरों की बेटी। गुरु से नाम लेने के बाद लोग यूं कहेंगे, किससे नाम ले लिया? चमार से ले लिया। इज्जत का नाश हो गया, जो तेरे मन में दोष आ गया। भक्ति खत्म हो जाएगी तेरी, लोग तेरी बेइज्जती खूब करेंगे। बेटी, तो कोई और देख ले अपना गुरु। महाराज जी, मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, और भाड़ में जाए यह संसार, मुझे दीक्षा दे दो, मैं पीछा छुड़वाना चाहती हूँ। तो रविदास ने दीक्षा दे दी। फिर महीने 20 दिन में सत्संग करने आने लगे। तो भगत पक्के आते हैं। सत्संग विशेषकर परमात्मा रात्रि में भी करते थे और दिन में भी करते थे। दिन में कम, रात्रि में ज्यादा करने लगे, क्योंकि दिन में काम से समय नहीं मिलता भक्तों को, व्यक्तियों को। रात्रि तो अपनी ही होती है, अपने ही नींद से समय निकाल लेते। अब पहले दिन में मंदिर में जाती थी, अब रात्रि ने सत्संग में जान लगी। दोनों टाइम, दिन में भी और रात्रि में भी। पहले तो उसका पति था, उसको साथ देता था, कोई बोलने वाला नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर बन गया वहां का, उस नगरी का राजा। उसने मीराबाई को बहुत समझाया, अब मत जाया कर, पहले तो पति था, अब लोगों का पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमारे इज्जत का नाश कर देगी तो। उसने कोई परवाह नहीं करती थी, मंदिर में जाती रही और फिर लगी रात में सत्संग में जान। इस बात का उसके देवर ने घना मलाल हो गया, घना दुख मान लिया कि इसको तो मार दे तो अच्छा है। इसने इज्जत का नाश कर दिया। तो उसने क्या किया कि एक दिन अपने पुत्र का जन्मदिन रख दिया। रिश्तेदार आए हुए थे और एक किसी सपेरे से कहा, ऐसा विषधर सर्प ला दे, ऐसा विषयर सर्प की डंक मारते ही मर जाए आदमी। उसने वैसा ही लाद दिया। राजा का हुक्म था और एक डिब्बे में बंद करके ऊपर लिख दिया, 9 लखा हार। राजा ने एक बांध दी। नौकरानी से कहा, जाओ मीरा को दे दो, यह हार गले में पहन लेगी, सुंदर कपड़े पहन लेगी, रिश्तेदार आवेंगे, सब कहेंगे भाई तो रहा नहीं, उसकी पत्नी को कैसे रखता है, हार गले में पहन लेगी। उसने सोचा कि सर्प डस लेगा, इससे मर जाएंगी। सर्प देगा डस, सारे रिश्तेदार होंगे, सब गवाह हो जाएंगी। सांप लड़ गया, हम भी वहीं थे, इसलिए मृत्यु होगी। इसने तो चाल ये चली थी। अब वो नौकरानी ने जाकर दे दिया और कहा, ले मीराबाई, राजा ने बताया है, इसमें एक हार है, बहुत कीमती है, इसको पहन लेना और सुंदर कपड़े पहन लेना। आज उनके लड़के का जन्मदिन है, दूर दूर के रिश्तेदार आए हैं। ठीक है, रख दे। अभी पहन ले। ठीक है, हम पहन लेंगे, तू जा। वह चली गई। उसने सोचा कि ना पहनूंगी तो दुखी करेगा, मेरे लिए तो ये मिट्टी है। तो धोए धाए कपड़े पहनकर वो हार गले में पहनकर बैठ गई। जहां जाएंगे सब, वहां चली जाऊंगी। 5-7 मिनट के बाद वह आया। उसने सोचा था कि मर गई होगी, देखा तो मीराबाई गले में सुंदर हार पहनी बैठी थी। उसने कहने लगा, यह हार कहाँ से लाई तू? उल्टा, मैं जानता था तू रात्रि में जाती है, यही कर्म करने जाती है। आप भी
ना जीने देते हो ना मरने देते हो, आपने ही भेजा था। अब देख मुझे कलंकित कर रहे हो। मैंने कहाँ भेजा था? इस डिब्बे में अभी नौकरानी देकर गई है। इसमें क्या था? इसमें यह हार था। उसने सोचा, बांदी बुलाई, नौकरानी से पूछा। नौकरानी ने कहा यही डब्बा है, और उसके पास वस्त्र कपड़ा भी नहीं था। उसने सोचा सपेरा जादू कर गया। एक दिन उसने क्या किया, एक प्याला में विष मंगवाया और सोचा ये मरती नहीं, ना मानती है, इज्जत का नाश कर दिया, इसको जहर से मार देते हैं। और साथ में तलवार लेकर गया और कहा, इसको पी ले, इसमें जहर है, नहीं तो गर्दन काट दूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया। मीराबाई ने सोचा मारना तो इसने है ही, तलवार से तो दर्द होगा, विष पी लेती हूँ, आराम से मर जाऊंगी करके माली को याद, और विष पी लिया सारा। और वो देखे खड़ा खड़ा, नू का नू चेहरा। आध घंटा तक देखा उस दुश्मन ने, वह मरी नहीं, वापस आ गया। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या, वो हो गया सर्द ही यारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे।